जन फ्रेंड्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड बुक वेक्टर एनालिसिस से ग्रीन थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं ग्रीन थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव द ग्रीन्स थ्योरम फॉर प्लेन सरफेस। स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे, द ग्रीन्स थ्योरम स्टेट दैट्स इफ p and q, p comma q and del q by del x and del p by del y are continuous function over a region R by the closed surface C in xy plane। मतलब कह रहा है यहाँ पे जो ग्रीन थ्योरम स्टेट दैट, मतलब ग्रीन थ्योरम कहता है जो p comma q del u by del x and del p by del y are continuous function है over region R, क्लोज सरफेस C है इन xy प्लेन में। देन लाइन इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई डी एक्स इंटू डी वाई। इसको हम लाइन इंटीग्रेशन बोलते हैं। लाइन इंटीग्रेशन को हम सिंगल इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं और इसको हम डबल इंटीग्रेशन बोलते हैं। डबल इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन भी हम बोल सकते हैं। मतलब दिस इक्वल टू दिस हमको प्रूफ करना है। प्रूफ देखिए यहाँ पे, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट लेट अस कंसीडर क्लोज कर्व सी। अब देखिए यहाँ पे ये क्लोज कर्व सी है आपका, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल आर्क C1 एंड C2। अब देखिए ये जो कर्व है क्लोज कर्व, इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर दिए। यहाँ पे ये आपका हो गया C1, ये होगा आपका C2 और ये आपका हो गया C1। ठीक है, आर्क C1 हो गया ये और ये आर्क C2 हो गया। यहाँ पे C1 एंड C2, C1 रिप्रेजेंटेड बाय द y इक्वल टू h1x। अब देखिए C1 को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू h1x ये है, एंड C2 बाई y इक्वल टू h2x और C2 ये है आपका y इक्वल टू h2x, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्टली। नाउ आर्क ए डी बी एंड आर्क बी एफ ए। देखिए यहाँ पे ए डी बी एंड क्या है आर्क बी एफ ए, ये भी आप लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं फ्रॉम ब्रैकेट्स में फ्रॉम RHS। फ्रॉम RHS, RHS क्या है देखिए, ये ना आपका RHS। यहाँ से पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे डेल पी बाई डेल वाई। अगर आपको यहाँ से प्रॉब्लम हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं डेल पी बाई डेल वाई। तो डेल पी बाई डेल वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू है ये एक्स का वैल्यू एक्स इक्वल टू ए से बी। तो यहाँ पे इसका जो लिमिट होगा वो ए से बी होगा और इसका जो लिमिट होगा वो y का लिमिट होगा। y का लिमिट क्या दिया गया देखिए यहाँ पे h1x से h2y तक है दिया है। तो h1x से h2x डेल पी बाई डेल वाई डी एक्स इंटू डी वाई ये दिया गया है। इंटीग्रेशन a से b। अब देखिए यहाँ पे डेल पी बाई डेल वाई है, इसका जो हम मान लीजिए इंटीग्रेट करेंगे वो पी एक्स कामा वाई आएगा। ठीक है, ये एक फंक्शन है, इसको आप अगर कोई वेरिएबल या कोई कांस्टेंट रहता तो आसानी से हो जाता है यहाँ पे, लेकिन इसको आप जो आप इंटीग्रेट कीजिएगा ना तो पी एक्स कामा वाई के फॉर्म में आएगा और इसका लिमिट जो होगा h1x से h2x तक जाएगा इंटू डी एक्स। ए से बी, फिर आप क्या करेंगे लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पे लिमिट कहाँ पुट करेंगे, तो जहाँ पे y होगा ये जो लिमिट है ये y का लिमिट है यहाँ पे। तो ए से बी डी एक्स यहाँ पे था, यहाँ पे डी एक्स कर दिए। अब यहाँ पे ये h2 है और ये h1 है यहाँ पे। तो पी एक्स कामा वाई की जगह पे क्या रखेंगे h2, पहले अपर लिमिट रखते हैं यहाँ पे y की जगह पे, फिर माइनस पी, फिर x का लिमिट रखते हैं, सॉरी ये y की जगह ये y1 रखेंगे इस y की जगह पे, तो माइनस पी एक्स कामा h1x ये होता है। एक बार क्या करेंगे अपर लिमिट y की जगह पे रखेंगे माइनस लोअर लिमिट y की जगह पे पुट करेंगे। इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी पी एक्स कामा h2x इंटू डी एक्स माइनस ए से बी पी एक्स कामा h1x इंटू डी एक्स ही होगा। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए हम लोग इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं, अगर लिमिट आप चेंज कीजिएगा तो साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अब लोअर लिमिट को अपर लिमिट में रखे हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में, तो b से a हो जाएगा माइनस पी एक्स कामा h2x इंटू डी एक्स हुआ, फिर माइनस ए से बी पी एक्स कामा h2x इंटू डी एक्स ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस, अब एक चीज देखिए यहाँ पे ये b से a है, इसको हम क्या लिखेंगे C2 लिखेंगे। b से है इसको हम C2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे C2, देखिए x कामा h2x है यहाँ पे, h2 कहाँ पे है ध्यान दीजिए यहाँ पे y बराबर h2 यही है ना, और h2 जो ये कर्व है वो
ये किसका कर्व है, C2 का कर्व है, y बराबर H2 है, ये C2 कर्व है। तो ये जो लिमिट होगा B से A, इसके जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन C2 Px, H2x इंटू dx, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए ये क्या है, x, H1 है। अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू H1x कहाँ पे है, C1 कर्व पे। देखिए यहाँ पे C1 कर्व है, इसके यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, C1 पुट करेंगे, Px, H1x इंटू dx। अब दोनों को हम कंबाइन करेंगे, ये तो दोनों एक ही फंक्शन है यहाँ पे दोनों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को हम लिख सकते हैं अगर pdx, दोनों को हम लिख सकते हैं pdx। अगर इसको अगर ऐसे आप समझें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन C2 pdx माइनस इंटीग्रेशन C1 pdx। दोनों का आप कंबाइन कीजिएगा, क्योंकि C1 और C2 ये एक कर्व है, ठीक है, क्लोज कर्व है यहाँ पे, और क्लोज कर्व को हम C, हम पूरे को मान दिए C, तो टोटल का जो लिमिट होगा वो C ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे टोटल को C रख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन C माइनस इंटीग्रेशन pdx, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, समझ में आया ना जी। अब आगे देखिए, similarly let us consider closed curve C divided into two arcs C1 and C2, and C1 represented by x equal to k1x and C2 represented by x equal to k2x respectively। अब देखिए अब ये फिगर इस टाइप का फिगर बनेगा y एक्सिस पे, ठीक है। ये आपका C1 हो गया और ये C2 हो गया, ये टोटल का ये पूरा कर्व C हो गया आपका, ये आपका TLSM ये हो गया आपका, ठीक है। ये लिमिट दिया है y इक्वल टू ए और ये y इक्वल टू बी दिया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये आपका LSM आर्क देखिए ना, LSM ये एक आर्क हो गया, और दूसरा आर्क MTL ये हो गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम आर्चेस। इसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए, तो आप आर्चेस से कर लीजिएगा। आर्चेस क्या देखिए, ये आपका आर्चेस, ये LHS हो गया, ये आपका आर्चेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप ले लीजिएगा डेल क्यू बाई डेल एक्स dx इंटू dy। तो सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई डेल एक्स dx इंटू dy इक्वल टू लाइन सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई डेल एक्स इक्वल टू dx इंटू dy इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू लिए यहाँ पे जो लिमिट आएगा वो y का लिमिट आएगा। तो y बराबर क्या दिया गया, a से b दिया गया, यहाँ पे ये लिमिट आएगा यहाँ पे, और यहाँ जो लिमिट आएगा वो x इक्वल टू, ये जो कर्व का देखते हैं ना यहाँ पे, x इक्वल टू k1x से k2x दिया गया है, तो k1x से k2x इंटू डेल क्यू बाई डेल एक्स इंटू dy इंटू डेल एक्स इंटू dy ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका दिया गया है इंटीग्रेशन a से b। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो एक फंक्शन है आपका, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो q का जो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो q x कामा y ब्रैकेट्स k1x से k2x dy हो जाएगा होगा इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b q। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू पुट करेंगे वो x यहाँ पे पुट करेंगे, इससे पहले हम कहाँ पे किए थे y की जगह पे, अब ये x यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पे x है तो k2x कामा y माइनस q k1x कामा y इंटू dy ये हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन a से b k2x कामा y इंटू dy माइनस a से b इंटीग्रेशन k1x कामा y इंटू dy ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन a से b q k2x कामा y dy, अब यहाँ पे लिमिट इसका चेंज करेंगे तो ये माइनस आते हैं प्लस हो जाएगा, तो लिमिट हम चेंज कर दिए तो प्लस माइनस ऑलरेडी था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, b से a q k1x कामा y इंटू dy। अब ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन C2q, जो देखते हैं ये आपको C2q लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम q C1 dy लिख सकते हैं, और दोनों का हम C1 और C2 दो मतलब दो कर्व है, दो आर्क है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो CQ1 हो जाएगा इंटू dy। ये क्वेश्चन आपका सेकेंड हो गया। एक चीज देखिए, आप कभी कभी आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे f इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर फिर प्लस ये हो जाएगा वाई एक्स क्यू, ऐसे देखते होंगे। और कभी कभी आप इसी क्वेश्चन को इस तरीका से भी लिखा गया देखे होंगे, एफ ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू
एक्स वाई स्क्वायर फिर प्लस एक्स वाई क्यू, ठीक है, सॉरी वाई एक्स क्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है, दोनों सेम। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स कामा वाई बराबर एफ, ठीक है। तो कहीं भी आप देखिए यहाँ पे ये आपका एक्स कामा वाई के फॉर्म में है, एक्स कामा वाई के फॉर्म में है, तो देखिए यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स कामा वाई को हम एफ लिख लिए ना, तो इसी तरह क्यू ऑफ एक्स कामा वाई है, इसको हम क्यू लिख सकते हैं, इसको भी क्यू लिख सकते हैं। तो इसको आप घबराइए मत, ये फंक्शन है, लिख सकते हैं। और ये आपका लिमिट ये C1 से C2 है, तो इसको हम क्यू इंटीग्रेशन क्यू डी वाई लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे यहाँ पे, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, तो सेकंड आपका ये है और फर्स्ट आपका ये है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हम इससे पहले सॉल्व किए हैं, तो सेकंड में से फर्स्ट करेंगे यहाँ पे। तो सेकंड क्या है आपका इंटीग्रेशन क्यू डी वाई, और फिर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, पी डी एक्स, ये आपका हो जाएगा पी डी एक्स, तो पी डी एक्स हुआ। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्यू का जो ये क्यू डी वाई, इसका वैल्यू क्या था, इसका जो वैल्यू हम दी थे, देखिए यहाँ पे ये था ना डेल पी बाई डेल वाई, डेल पी बाई डेल वाई, सॉरी ये था इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ये था आपका। तो इसके जगह हम क्या पुट करेंगे, इसकी जगह हम पुट करेंगे पी डी एक्स यहाँ पे डेल क्यू बाई डेल एक्स डी वाई, इसकी यहाँ पे डेल क्यू के यहाँ पे हम इंटीग्रेशन डी क्यू वाई, इसके यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई डेल एक्स डी एक्स इंटू डी वाई, और फिर माइनस हुआ क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना यहाँ पे। और इसका जो वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, डबल इंटीग्रेशन डेल पी बाई डेल वाई, सॉरी अरे यार देखिए यहाँ ये जो वैल्यू है डबल इंटीग्रेशन इसका है डीपी का, देखिए यहाँ पे डीपी का, तो डबल इंटीग्रेशन डेल पी बाई डेल वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई ये है। तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस डी क्यू वाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई डेल एक्स इंटू डी वाई माइनस डबल इंटीग्रेशन डेल पी बाई डेल वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल के इक्वल प्रूफ कर दिया, या इसको बोल सकते हैं सिंगल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल के साथ हम प्रूफ कर दिए यहाँ पे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए ये क्वेश्चन कैसा लगा। थैंक यू।